जो अपनी प्रजा के लिए ना मतलब बहुत कुछ करते थे। इतना कुछ दे रखा था ना भगवान ने, उन्होंने मतलब करते करते भी फिर वो ये कहते थे कि हम इतना कर रहे हैं सबके लिए, फिर भी हमारा कम नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। अब इसकी फिर हमारा इतना राजपाट है कि इसकी फिर देखभाल कौन करेगा, उनके ना औलाद नहीं थी बिल्कुल भी। तो कहने लगे, फिर दोनों के दोनों पति पत्नी एक दिन बैठ के सोचने लगे कि क्या कहते हैं कि इतना कुछ भगवान ने दिया है हमारे को, तो कि क्या कहते हैं फिर इतने सब राजपाट का क्या होगा, हमारे को भगवान ने संतान तो दी नहीं है बिल्कुल भी। तो ऐसे सोचते सोचते दोनों के दोनों राजा रानी अपना सो जाते हैं। जब लेट जाते हैं तो सोचते सोचते फिर उनको रात में सपने में ना उनको माता दर्शन देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे को संतान दूंगी, और आप ना क्या कहते हैं मेरे ना गुड़ चने का प्रसाद जरूर कर देना, और 7 सुहागिनों को बुला के ऐसे बृहस्पतिवार के दिन ना मेरी ये वाली पूजा करना। तो वो कहती है कि ठीक है माता। कुछ दिनों बाद उनके ना एक संतान होती है, खूब सुंदर एक लड़का होता है। फिर वो धीरे 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 थोड़ा थोड़ा करके बड़ा होने लग जाता है, खेलता है, बड़ा होता है। फिर माता उनके पास आती है फिर से कि मेरा गुड़ चने का प्रसाद दे दो जो मैंने बोला था, और मैंने अब आपकी गोद हरी भरी कर दी, एक संतान भी दे दी है। तो वो बोलती है कि माता अभी तो ना मेरा बच्चा ना बहुत छोटा है, मैं इसके कामों में लगी रहती हूँ, और जी क्या कहते हैं मेरे को तो अभी टाइम ही नहीं मिलता है, तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो मुझे थोड़ी फुर्सत हो जाएगी तब मैं कर लूँगी। फिर वो ऐसी करती रहती थी, तो भूल जाती थी, फिर जाती थी क्या कहते हैं दूधिया चबाने के लिए, ऐसे कोई बुलाता था उसको पूजा में, तो फिर याद आता था कि क्या कहते हैं मैं ऐसे ऐसे पूजा, अरे मैंने भी बोल रखी है, मैंने तो करा ही नहीं है। फिर उसके बाद तो उसका बच्चा थोड़ा सा फिर और बड़ा होता है, वो फिर भूल जाती है, फिर माता रानी उसके पास जाती है कि क्या कहते हैं लाओ कि चलो अब तो बच्चा आपका बड़ा भी हो गया थोड़ा, अब तो कोई काम नहीं है कि मेरा प्रसाद दो मेरे को। कि माता रानी अभी तो मेरे को और भी फुर्सत नहीं आएगी, अब ये बड़ा हो गया और शैतानी करने लगा और काम फैलता जा रहा है, मेरे को अभी टाइम ही नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी। और फिर ऐसे टाल देती है, फिर भूल जाती है इसी चक्कर में। फिर ऐसे करते करते ना उसका बेटा बड़ा हो जाता है, फिर उसके बाद उसका रिश्ता लग जाता है, शादी हो जाती है। शादी करने के लिए फिर वो शादी करते हैं, तो फिर क्या कहते हैं दूल्हा बन के और जाता है उनका दूल्हा शादी करने के लिए, बारात भी सब जाती है। तो फिर वो कहती है माता फिर आती है उसके पास में, तो कहती है कि क्या कहते हैं लाओ कि अब मेरा प्रसाद दे दो गुड़ चने का। तो वो कहती है कि मैं तो अब शादी में बहुत व्यस्त हूँ और इतनी सारी मिठाई पकवान सब कुछ बनाओ माता, जो तुम्हारा मन कर रहा ना इसमें से कुछ भी खा लो, कि ना मुझे पकवान नहीं खाना है, मुझे पकवान की जरूरत नहीं है, मुझे तो अपना प्रसाद ही अच्छा लगता है गुड़ चने का, मुझे तो वही खाना है। माता फिर चली जाती है, फिर कहती है कि ये तो मेरे को प्रसाद ही नहीं दे रही है, मैं 2-3 बार चली गई हूँ उसके पास में, मुझे हर बार टरका देती है। फिर माता को गुस्सा आ जाता है। माता ना जब